और इधर छत्तीसगढ़ में भी जीत हार को लेकर अटकलों का दौर तेज है। बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा यहां करती है तो वहीं कांग्रेस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के दावे दोहराती। और ऐसे में जीत हार का आंकड़ा क्या होगा, कौन कितनी सीटें जीतेगा, 4 जून के बाद कौन क्या करेगा, इस पर बहस गरमाई हुई है। मौजूदा समय में दावे नए नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि किसके दावे में कितना दम है। देखिए जरा। चौबीस की रण में शुरुआती 3 चरण में 11 सीटों पर वोटिंग खत्म। शुरू हुआ दावों का दौर। 4 जून के बाद कौन क्या करेगा, किसे मिलेगी जीत, किसके हिस्से होगी हार। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। 4 जून को फाइनल नतीजों से पहले जीत हार को लेकर कैलकुलेशन बैठाए जा रहे हैं। प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी का दावा है कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर उसकी जीत होगी, तो विपक्षी कांग्रेस का दावा है इस बार के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति 2019 लोकसभा चुनाव से बेहतर दिखेगी। दोनों पार्टियों में इस बात को लेकर तंज कसे जा रहे हैं कि किस पक्ष का नेता 4 जून के बाद क्या करेगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तो यहाँ तक कह दिया कि 4 जून को छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। वहीं मंत्री रामविचार नेताम का दावा है कि भाजपा का स्कोर अब की बार 11/11 यानी 100% रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है। जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 4 जून के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे कि है कहां कांग्रेस। छत्तीसगढ़ का 11 सीट जीत करके यहाँ के सभी माननीय सांसद प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेसियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा मुगालते में न रहे। नसीहत दी, प्रदेश बीजेपी नेता धरातल पर रहकर बात करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा कि पहले 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अब इसे उतनी जोर से नहीं दोहरा रही। बैज का दावा है कि पाटन, कोंटा और भिलाई में उपचुनाव होना तय है, क्योंकि वहां के मौजूदा विधायक जो कि 24 में कांग्रेस प्रत्याशी बन के मैदान में उतरे, वे सभी जीतकर सांसद बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिमंडल डरी हुई है और इससे स्पष्ट है कि देश में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। बस्तर लोकसभा के सुकमा विधानसभा, दुर्ग लोकसभा के पाटन विधानसभा और दुर्ग लोकसभा के भिलाई विधानसभा, ये 3 जगह तो उपचुनाव होना तय है। सत्ता के दम पे चुनाव लड़ने वाले लोग इस तरह का नर्गल बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देता। धरातल में रहे और इस बार देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव जिस तरह था, लोकसभा का चुनाव उसके विपरीत हुआ है और इस बार हमारी अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। वैसे चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदियों के बीच ना तो दावों का सिलसिला नया है और ना ही नतीजों के बाद कौन क्या करेगा वाली बहस। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया है। इंतजार है तो 4 जून का। फिलहाल सवाल ये कि जीत के दावों से कौन दिल बहला रहा है और कौन ठोस फीडबैक के आधार पर दावे कर रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।